जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर देश के सबसे बड़े न्यूज स्टूडियो से सबसे बड़ी कवरेज। जी न्यूज लेकर आया है सत्ता का गुलाल। एग्जिट पोल ने यूपी में अखिलेश यादव की हार की भविष्यवाणी की है और इसके बाद से लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जो लगता है जिससे कि समाजवादी पार्टी चिंता में आ गई है। अगर एग्जिट पोल में जो आया वही यूपी चुनाव का नतीजा रहता है तो क्या अखिलेश यादव की हार की वजह राहुल गांधी होंगे? और क्या यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान उत्तर प्रदेश के लोगों को यह कहकर धमकी दे रहे हैं कि अगर अखिलेश हारे तो नतीजे जनता भुगतेगी? और खुद अखिलेश यादव क्यों ये संकेत देने लगे कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं? कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अब हमें लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए। नरेश अग्रवाल ने भी बयान दिया, रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया और इसके बाद सवाल ये हुआ यूपी में क्या कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव चुनाव गंवाएंगे? ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर फूटेगा? क्या अखिलेश पर कांग्रेस से गठबंधन करके पार्टी को हराने का आरोप लगेगा? क्योंकि आज जो संकेत नरेश अग्रवाल ने दिए वो थोड़े चिंताजनक है। कांग्रेस की खराब परफॉर्मेंस के बाद भी गठबंधन करना क्या अखिलेश यादव की राजनीतिक भूल कहलाएगी, इमेच्योरिटी कहलाएगी? क्या उनका कद पार्टी में कम होगा और मुलायम सिंह यादव एक बार फिर हावी हो जाएंगे? और क्या अखिलेश के साथ कांग्रेस के आ जाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है? इन सारे सवालों पे बात करें। सुनील यादव, सबसे पहले मैं जानता हूं आप इस बात को कहेंगे कि ये तो एग्जिट पोल है, नतीजा कुछ और होगा, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद लगता है कि अंदर खाने कुछ खलबली मची हुई है। आज नरेश अग्रवाल ने कहा कि कुछ चीजें हुई हैं, नतीजा आ जाने दीजिए, बाद में बताऊंगा। कल आजम खान ने कहा, रविदास मेहरोत्रा ने कहा, खुद अखिलेश यादव ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो मायावती भी बुरी नहीं है। फिर क्यों? देखिए, मैं इस पर केवल एक चीज कह सकता हूं कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, एक इंटरव्यू के दौरान आया, और मैं इस चीज को लेकर के आश्चर्य में हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस इंटरव्यू में ये कहा कि हम और हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत में आ रहा है, तो उसको देश की मीडिया ने नहीं लिया। जब पत्रकार साथी ने कहा कि अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, तो जब अगर में जो उन्होंने सवाल जवाब दिया कि ठीक है, हमको उत्तर प्रदेश को हम दिल्ली के रिमोट से नहीं चलाने देंगे और हमको सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की जरूरत पड़ी तो हम किसी की भी मदद ले लेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और उसको ही मीडिया ने ले लिया। जहां तक सवाल है कि कांग्रेस से गठबंधन से फायदा या नुकसान, अभी परीक्षा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 साल उत्तर प्रदेश में काम किया और उस काम को लेकर के जनता के बीच में गए हैं। तो मुझे लगता परीक्षा से पहले जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उसके विषय में कहना कि ये गलत था या ये सही था, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। हार गए तो हारेगा कौन? अखिलेश या राहुल? आपने पहले ही कहा कि मैं क्या कहूंगा, तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनका अनुभव अच्छा है, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर के व्यक्तिगत मेरा अनुभव, जब मैं दिल्ली चुनाव को देखता हूं, केजरीवाल जी के चुनाव को, तो एग्जिट पोल ने कहा कि बीजेपी नेक टू नेक लड़ रही है, तब फिर केजरीवाल जी बहुमत पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी स्कूटर से जाती है। स्कूटर में 3 विधायक। जब बिहार में एग्जिट पोल आता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन सरकार बना रहा होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लड्डू बांट रहे होते हैं, पटाखे छुड़ा रहे होते हैं, 10 बजे के बाद यूं टर्न ले लेते हैं, लालू और नीतीश जी का गठबंधन आ जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी और उनके वर्करों के पास, और समित पात्रा जी बैठे इनके पास, कल सुबह तक का टाइम है, आप लड्डू खा सकते हैं, पटाखे दगा सकते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आशीर्वाद, प्यार और जो सहयोग दिया है, वो कल रिजल्ट दूसरा होगा। मैं कह सकता हूं कि जब कोई चीज होती है तो किसी के हाथ कुछ आता, किसी के हाथ कुछ। भारतीय जनता पार्टी के हाथ एग्जिट पोल आया है,
तो समाजवादी पार्टी और गठबंधन के हाथ जीत आएगी। ठीक है, हमारी शुभकामना आपके साथ है राजीव त्यागी। लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों डोल रहा है आपके यहाँ? खास तौर पे रविदास मेहरोत्रा कुछ कह रहे हैं, नरेश अग्रवाल कुछ कह रहे हैं, आजम खान कुछ कह रहे हैं। ऐसी कौन सी साजिश है? नरेश अग्रवाल कह रहे हैं कि 11 के बाद खोल दूंगा। त्यागी जी देखिए, तो नरेश अग्रवाल जी के पर और समाजवादी पार्टी रिएक्शन दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, ये ब्यूटी समाजवाद की है। समाजवादी जो होते हैं वोकल होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और जो दिल की बात होती है वो कह देते हैं अपने, और कह के फिर दोबारा दिल जोड़ लेते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। क्योंकि समाजवाद की जो परिकल्पना है जब से लोहिया जी ने की है, तब से हम समाजवादियों को जुड़ते हुए, टूटते हुए, सब चीज़ करते हुए देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक रूप से तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए आपने एक प्रश्न किया कि जीतेगा तो कौन जीतेगा, हारेगा तो कौन हारेगा। निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, जीतेंगे तो उस जीत को सिर झुका के स्वीकार करेंगे, हारेंगे तो उस हार को सिर झुका के स्वीकार करेंगे। जनता का फैसला है, अंतिम फैसला प्रजातंत्र में उन्हीं के हाथ में होता है, जनता के हाथ में ही होता है। लेकिन निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक बेहतर चुनाव लड़ा और एक बेहतर समर्पित चुनाव लड़ा गया। इसमें आपके लोग अभी से लिखने लगे हैं सर जगह जगह लीडर्स के बीच में, अगर बीजेपी जीती उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिएगा ईवीएम में गड़बड़ करके जीती। क्या जरूरत है ये सब कहने की? कहीं चिंता हो रही होगी ना, तनाव हो रहा होगा, तभी लिखना शुरू कर दिया अभी से। किसने कहा ये? अब छोड़ दीजिए ना सर, किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? आपके परिवार के लोग हैं सर। नहीं, बता दीजिए। अगर कांग्रेस तो आप डिसोन कर देंगे कि तो निजी राय है, वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है। सवाल मत पूछिए। मैं कह रहा हूँ ना, आप कह देंगे तो मुझसे सवाल मत पूछिए अगर कांग्रेस ने नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ ना सर, आपने तो पीसी चाको का भी कह देना था थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस ने नहीं कहा। उससे पहले दिग्विजय सिंह के 3600 बयान पे आप कह देते हैं कि निजी राय है, हमने तो नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा। आप तो ट्विटर पे है ना, खोलिए तहसीन पूनावाला का, पढ़िए जरा क्या लिख रहे हैं। देखिए, निजी राय रखना बुरा नहीं है। अब तहसीन पूनावाला से तो आप ही पूछ लीजिएगा, मैं तो जानता नहीं कौन है तहसीन पूनावाला, मैं नहीं जानता। रॉबर्ट वाड्रा जी से पूछ लीजिएगा सर, या प्रियंका जी से पूछेगा, आपकी बात होती हो तो। ठीक है, जब जानते नहीं तो आपसे पूछना क्या फिर आगे सर? छोड़ देते हैं फिर तो इस बात, रॉबर्ट वाड्रा जी से छोड़ देते हैं सर, फिर इस बात को छोड़ देते हैं। आप जानते ही नहीं तो फिर आपसे बात क्या करनी इस बारे में आगे? मैं तो कांग्रेस के जो ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। हाँ सर, अनऑफिशियल अलग चलते हैं, आपके ऑफिशियल अलग चलते हैं सर। और कांग्रेस की जो लाइन है उसके बारे में बात कर सकता हूं। हाँ सर, अनऑफिशियल अलग चलते हैं, आपके ऑफिशियल अलग चलते हैं ना। ये बड़ा अच्छा खेल आप लोगों ने रचा कि ये अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है। ठीक है सर, अपन इस चक्कर में पड़ते नहीं। रोहित जी, एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कह देता हूं। बोलिए बोलिए। लास्ट सेंटेंस कह देता हूं 10 सेकंड में, 10 सेकंड में लास्ट सेंटेंस कह देता हूं। हाँ बोलिए, जल्दी कह दीजिए लास्ट सेंटेंस। आपके चुटीले व्यंग निश्चित रूप से मुझे गुदगुदाते हैं और मुझे हौसला देते हैं कि मैं उनका जवाब बेहतर दे पाऊं, और हमेशा देता रहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत अति सर्वत्र वर्जते, अति की वर्जना बताई गई है रोहित जी। मतलब आप मुझे कह रहे हैं मैं होली पे भी आपसे मजाक न करूं? ठीक है सर, नहीं करता, कोई बात नहीं। बीजेपी पे आक्षेप, बस उम्मीद करता हूं वोटर मजाक न कर दे कल आपके साथ। अति मत करिए ना, वोटर मजाक न कर दे कल आपके साथ। बोलना, अति का बली ना चुप। सर मैं बस यही कह रहा हूं, वोटर मजाक न करे आप लोगों के साथ। नहीं है, ज्यादा चुप रहना भी ठीक है। संबित बोलिए मैडम, आपके बात आता हूं, बोलिए। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के भाई हमें लड्डू के लिए कह रहे थे कि जल्दी जल्दी लड्डू खा लीजिए। देखिए, 2014 से जीत हुई है, उसके बाद भी अनेकों राज्य जीते, लड्डू खाने का टाइम भी नहीं है। आप जानते हैं, सब लोग काम करने में लगे हैं। आपको भी लड्डू मुबारक हो, आप अच्छा होली मनाएं। मगर एक बात बता रहे हैं आपको, आपने अभी कहा कि जो एग्जिट पोल है इस पे आपको विश्वास नहीं। भाई लड्डू मैं भिजवाऊंगा अगर हम जीते। नहीं, ठीक है, चिंता मत करिए। आप पहले दिग्विजय सिंह जी का मुंह बंद करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हम जीते तो मैं आपको लड्डू भिजवाऊंगा। बैठिए, आराम से बैठिए। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि आप देखिए, एग्जिट पोल पर तो अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें कह रहे थे। खाने में और खिलाने में भी इतना उत्तेजित हो जाते हैं संबित भाई, तो आपका टेम्परामेंट ठीक नहीं चल रहा आजकल। सर ठीक है, थैंक यू। प्लीज, मैंने लड्डू खिलाने की बात की, मतलब मिठास की बात की। तो लड्डू भेजिए, मैं खा लूंगा ना भैया। ये आपको बोलने नहीं देना चाहते। भेजिए, हम खा लेंगे। अभी सुन लीजिए तो मैं ये कहिए ना, खा लूंगा। ठीक है, खा लूंगा, ये मैं खा लूंगा। चलिए सर, त्यागी जी समय जाया हो रहा है। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे लैंग्वेज को यूज करते हुए उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कमीशन, वो क्या कहते हैं, जो एग्जिट पोल हुआ उस पर विश्वास नहीं करता हूं, और एग्जिट पोल तो बेकार है। बल्कि यादव साहब, प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो आज सुबह से बोल रहे हैं कि सब मैनेज्ड है, मीडिया हाउस खरीदी हुई है, प्रेशर है।
मैं तो समझ नहीं पा रहा ये सब मैनेज्ड है, प्रेशर है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कुछ तो बोल रहे हैं, मगर अखिलेश जी को इस पर रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी, मेहरोत्रा जी को रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी, नरेश अग्रवाल जी को रिएक्ट करने की जरूरत क्या थी? तो एक तरफ तो कह रहे हैं मैनेज्ड है, फिर दूसरी तरफ रिएक्ट भी कर रहे हैं, सब लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर के मेरा अनुभव ठीक नहीं है। ना रिएक्ट करते हुए यह भी कहा है कि समय आएगा तो हम लोग धर्मनिरपेक्ष ताकतों को बनाए रखने के लिए, और ये धर्मनिरपेक्षता पे मुझे याद आता है, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं होता तो इनका क्या होता जरा बताइए। अभी 2 महीने पहले तो ये अलग अलग लड़ रहे थे सब, राहुल जी भी अलग लड़ रहे थे 27 साल यूपी बेहाल करके, और ये सपा भी लड़ रहे थे, और अचानक 25 साथ लड़ चुके ना, वोट पड़ चुके, अचानक एक बात हम लड़ चुके वो साथ में मिलकर, अब वोट पड़ चुके, अब इस बात में जाके क्या हासिल होगा कि इन्होंने पहले ऐसे पोस्टर लगाए थे, बाद में ऐसे पूछ लीजिए। आप ही के डिबेट में हर दिन बोलते थे ना राहुल गांधी का, उन्होंने दी सफाई, मिदास टच। अब ये मिदास टच है या उदास टच है, ये कल मालूम पड़ेगा, कल पता लगेगा ना। मुबिन जी बोलिए। कि जो इस तरह के बयान है ईवीएम में प्रॉब्लम किया जाएगा इस तरह से, मुझे लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से इलेक्शन को हैंडल किया है, बहुत ही तारीफ की बात है, और विश्व के 13 राष्ट्रों से एक डेलीगेशन आया है इलेक्शन कमीशंस का, अपने राष्ट्रों जिसमें नामीबिया है, रशियन फेडरेशन है, किर्गिस्तान है, बांग्लादेश है। वो यहाँ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में कितनी अच्छी तरह से इलेक्शन किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में आके अपना रिप्रेजेंटेटिव उनके आए हैं, वो देखने आए हैं कि भारत जैसे देश में यहाँ इलेक्शन कैसे हो रहा है। फिर इस तरह की अगर बातें होती हैं और जिम्मेदार नेता इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, और कहीं से भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए। आप बोल लीजिए, फिर टी आर रामचंद्र आप पूछो। अगर आप एग्जिट पोल के नतीजे अच्छी तरह देखें तो एक बात बड़ी साफ हो रही है कि ये जो गठबंधन है अखिलेश जी का और राहुल जी का, उनको ज़्यादा सीटें दे दी हैं इन लोगों ने। एक मेल्ट डाउन नज़र आ रहा है, मुझे तो 100 से भी कम सीटें नज़र आ रही हैं, और ये अपनी बेट्स को हेज करने के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि ज़्यादा सीटें दे दी हर इलेक्शन एग्जिट पोल का रिजल्ट। और इसी कारण इतनी बौखलाहट हो रही है, क्योंकि उनको पता है, जो एग्जिट पोल वालों को नहीं पता है, कि शायद 100 से भी कम सीट आएगी। और ये बौखलाहट जो है अचानक जो हो रहा है, उसी कारण कल से कह रहे हैं आप मायावती को ना गिनने की भूल कर रहे हैं, अभी फिर से कहेंगे आपको। देखिए, बोलिए गंगा जी। निनाद जी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी गठबंधन के बारे में बोले। नहीं, अभी जो सवाल आपने उठाया उसी सवाल पे मैं अपनी बात रखता हूँ कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। दरअसल समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में एक नई दिशा की तरफ, एक नए उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन कुछ खामियां जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में हैं, उनको अखिलेश दुरुस्त नहीं कर पाए। जैसे राजनीति का जो अपराधीकरण है और एक असुरक्षा का माहौल है उत्तर प्रदेश में, उसको अखिलेश कम करने में सफल नहीं हो पाए। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस एक कमज़ोर विपक्ष केंद्र के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर साबित हुआ है पिछले 2 वर्षों में, तो इसलिए उनके साथ मिलकर के कोई खास फायदा अखिलेश को मिला नहीं। इसलिए जहाँ तक चुनाव परिणाम की बात है, ये एग्जिट पोल की बात है, जो सीटें दिखाई जा रही है उसके आसपास समाजवादी पार्टी गठबंधन रहेगी, लेकिन ये ठीक बात है कि कांग्रेस की वजह से उसको कोई खास फायदा नहीं मिला है। ठीक है, टी आर रामचंद्रन, आपको लगता है कि अगर वाकई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फ्लॉप हो जाता है तो राहुल गांधी को उसका ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत अखिलेश के? अखिलेश के लिए तो ऑल्टरनेट रूट उनके पिताजी ने पहले ही तैयार कर दिया है, जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्लान बी आ गया उनके पास। प्लान बी तो पहले से ही उनके पास प्लान था मेरे ख्याल में, पर अखिलेश को ज़्यादा मुसीबतें मोल लेनी पड़ेंगी ना राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जब से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं या जब से उन्होंने पार्टी को संभाला है, किसी भी अहदे पे हो, पॉइंट इज उनका कहीं सक्सेस हुआ नहीं है। 28 सीट थे उनके पास 2012 में यूपी में असेंबली में, अब 28 थे, उनको 105 सीट अखिलेश ने दिया। सबको मालूम था एसपी में और कांग्रेस में कि वो 50 तक पहुंच जाएं तो एक बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि होगी। पर मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, अखिलेश ज़्यादा कर नहीं पाए यूपी में, क्योंकि उनके पिताजी एक पेट्रियार्क थे और पेट्रियार्क के दौरे चल रहे थे। ये जब से फैमिली में प्रॉब्लम फूट खड़ी हुई है, अगर अखिलेश हार गए यहाँ तो उनका पलड़ा भारी नहीं रहेगा, अब फिर उनके पिताजी हावी हो जाएंगे और वहाँ पर बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि शुरू से नेताजी कह रहे हैं, जैसे उनके पिता माने जाते हैं, कि
ये जो गठबंधन मेरे बेटे ने किया है ये बहुत हानिकारक होगी हमारे लिए और पार्टी के लिए, और हुआ वैसे ही है। आप बोलिए मैडम, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राहुल जी को कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि गांधी फैमिली कभी नहीं हारती। कांग्रेस हारती है, जीतते राहुल गांधी हैं, अखिलेश हारेगा, कोई भी हारेगा, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी कभी नहीं हारती। मैं यही सवाल अद्वैता से पूछने वाला था कि डेंजर जोन में राहुल गांधी नहीं आएंगे, अखिलेश यादव आ जाएंगे, उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और यूपी को लड़कों को एक दूसरा का साथ पसंद था, पर क्या काडर को एक दूसरे का साथ पसंद था। तो वास्तविकता ये है कि ऑन द ग्राउंड एसपी काडर और कांग्रेस काडर में बहुत ही अनबन थी। तो ये दिखेगा हमें कल, मुझे लगता है ये कल हमें दिखेगा ये अनबन जो थी। दूसरी बात ये है, अगर राहुल गांधी कभी हारेंगे तो उनके ऊपर तो कभी नहीं आएगा, पर अखिलेश के साथ क्या होगा कि परिवारवाद जो बहुत लोग कहते हैं स्क्रिप्टेड है, मुझे लगता है कि उसमें देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, उसमें कुछ है। और अगर ये हारेंगे तो अखिलेश का जो अभी जो जीत जो सब कह रहे थे उनकी जीत हो गई, वो आगे बढ़ गए हैं। ये गुंडा राज जो समाजवादियों का था, ये इनको खत्म करेंगे ये गुंडा राज। हमने देखा कि जब उनकी पत्नी डिम्पल यादव खड़ी हुई थी एक सभा में, तो वहाँ उनको ईव टीजिंग चल रही थी वहाँ, और वो कह रही थी कि मैं भैया को बताऊंगी, आप चुप रहिए। तो ये है असलियत वहाँ की और समाजवादी पार्टी की। तो इसके बाद अगर ये हारेंगे, मुझे लगता है कि इनकी खुद जो पकड़ है, जो हम सोच रहे हैं इनकी पकड़ है समाजवादी पार्टी पे, ये पकड़ मुझे नहीं लगता रहेगी, फिसलेगी। बोलिए मैडम आप। इस चीज़ पे जो सबसे अच्छा कमेंट जो मुझे लगा कि ये जो गठबंधन था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो एक्चुअली मैं पुणे में जहाँ रहती हूँ तो मेरे सोसाइटी के वॉचमैन ने किया था। वो यूपी से है, तो इस इलेक्शन के लिए वो खुद जाके 2 दिन के लिए जाके वोट करके आया। तो मैं उससे बात कर रही थी, मैंने बोला कि ये जो गठबंधन है उसका फ़ायदा होगा क्या अखिलेश जी को? तो उन्होंने बोला, मैडम जी क्या फ़ायदा होगा, डूबते को तिनके का सहारा होता है, यहाँ तो तिनके ने डूबते का सहारा लिया है, तो दोनों तो डूबने वाले ही है। मेरे को एक और बात लगती है कि अगर आप बार बार हार रहे हैं, तो कल की तारीख में जो युवा लोग अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो वो क्या सोच के करेंगे? क्योंकि ना ऊपर से लीडरशिप है, ना नीचे काडर है। हवा में तो आप नहीं एक पॉलिटिकल पार्टी चला सकते। तो फ्यूचर ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो उसका फ्यूचर भी एक प्रश्न चिन्ह में लग रहा है। कांग्रेस खत्म होती नजर आ रही है। छोटा रखिएगा क्योंकि ब्रेक का दबाव आ रहा लगा। देखिए, आप अगर उसको सिंबॉलिकली भी देखेंगे तो साइकिल उनका निशान था, साइकिल चला तो अखिलेश रहे थे, राहुल पीछे बैठे थे। तो स्वाभाविक रूप से अगर साइकिल गिरती है, मैं एरोगेंटली नहीं कहूंगा, अगर गिरती है कल, तो क्वेश्चन तो ड्राइवर को ही होगा कि आप चला रहे थे, आपने इनको बैठाया था। दूसरी बात आप याद रखिए, ये जो जोड़ी पसंद है, देखिए बहुत टैक्टफुली उन्होंने इसको विड्रॉ किया बाद में कि यूपी को साथ पसंद है, फिर काम बोलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगा ये जोड़ी को बार बार दिखाने से जो खामियां राहुल के साथ है उसकी परछाई कहीं अखिलेश के ऊपर ना आ जाए। और राहुल का एक परसेप्शन बन चुका है, वो नहीं मिटने वाला कि ही इज अ फेल, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, ही इज अ फेल लीडर। आप देखिए पूरे चुनाव को अगर आप बोले कि राहुल ने क्या भाषण दिया, तो आप ये कहेंगे कि ओबामा को आम खिलाने के सिवा और मिशेल को पतीला दिलाने के सिवा और कुछ नहीं हुआ। मेड इन यूपी आम, मेड इन यूपी पतीला। अब लोग बोल रहे हैं कल ऐसा ना हो कि मेड इन अलीगढ़ ताला लगे कांग्रेस के दफ्तर में। ठीक है, ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले राजीव त्यागी छोटा कमेंट है क्लास जाते जाते। देखिए, अभी भी कहीं काम की बात संबित पात्रा ने नहीं की है। हमारा काम बोलता है, हमने तो विकास की बात की, हमने बेहतर उत्तर प्रदेश की बात की, इन्होंने शमशान कब्रिस्तान की बात की। ये लोगों को शमशान कब्रिस्तान दिखाना चाहते हैं, अंधेरे दिखाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं संबित पात्रा जी, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कह दूं, मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आप राहुल गांधी पे व्यक्तिगत खूब हमला करिए, लेकिन राहुल गांधी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आकर कील ठोकेंगे। राहुल गांधी कील ठोकेंगे आपके ताबूत में। कल वो दिन है जब मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। कल निश्चित रूप से लड्डू खिलाऊंगा जब हम जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। हम जीतेंगे तो मैं लड्डू लेके आपके ऑफिस में आऊंगा और बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी। अगर हम जीतेंगे तो लड्डू लेके आपके ऑफिस आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बड़े अच्छे शेर आपने सुनाया आज, उसके लिए खासतौर पे आपका दोबारा धन्यवाद। सुनील, चलते चलते आप लास्ट कमेंट करना चाहेंगे जो बातें पैनलिस्ट कह रहे हैं, और खासतौर पे कल के इस बात को लेके कि एग्जिट पोल ही कहीं फाइनल फैसला होगा क्या? नहीं, मैं फिर एक चीज कहूंगा। अभी कानून व्यवस्था को लेकर के बात हो रही थी कि डिम्पल भाभी ने क्या कार्यकर्ताओं के बीच कहा। मैं केवल मैं आपके कैमरे के सामने बैठा हूं, मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं जितने लोग पैनल में बैठे हैं, कि अगर कोई भाभी किसी से ये कहे अपने छोटे से कि मैं आपकी शिकायत आपके भैया से करूंगी
तो ये प्यार है या डांट है, इसको मीडिया ने पता नहीं किस तरीके से लिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि किसकी हार होगी किसकी जीत होगी, मैं ये कह सकता हूँ, अभी पात्रा जी कह रहे थे कि उनको लगता है कि वो भूल गए हैं कि यही चुनाव स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री जी थे जब दिल्ली हारे, आप यही चुनाव प्रचार स्टारक थे जब आप बिहार हारे, और मुझे लगता है यही चुनाव प्रचार स्टारक आपके रहे हैं जब आप यूपी हारने जा रहे हैं। अगर हार का डर नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री जी 3 दिन किसी जगह नहीं होते। मुझे तो केवल इतना मालूम है कि बीजेपी के लोग भले कहें कि प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम सब लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हम सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं। जब वो सदन में बाथरूम में झांकने की बात, लाल किले से झूठे आंकड़े की बात, और जब सीख लेने की बात करते हैं तो हम सब लोग शर्मिंदा होते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि कल गठबंधन जीतेगा। चलिए यादव जी, कल जनता तय कर देगी कि आप लोगों की बातें उनको पसंद आती हैं या इनकी बातें पसंद आती हैं। यूपी को ये साथ पसंद आता है या जिन बातों पे आप सवाल उठा रहे हैं वही चीजें लोग पसंद करते हैं। धन्यवाद आपका।